दौलत और रश्मि को आदर्श पति पत्नी का खिताब मोहल्ले में ही नहीं, उसके रिश्तेदारों और मित्रों से भी प्राप्त है। 3 साल पहले रुचि के पैदा होने पर डॉक्टर ने साफ शब्दों में बता दिया था कि आगे रश्मि तो मां बन सकती है, पर उसे और उसके गर्भस्थ शिशु दोनों को जीवन का खतरा रहेगा। इसलिए अच्छा होगा कि वे अब संतान की इच्छा त्याग दें। माहवारी समय से न आने पर कहीं गर्भ न ठहर जाए, यह सोचकर राशि सशंकित हो चली कि आदर्श पति पत्नी से आखिर चूक हो ही गई। अपनी शंका राश ने दौलत के सामने रखी तो वह भी सशंकित हुए बिना नहीं रहा। झट से राशि को डॉक्टर के पास ले जाकर दौलत ने अपना भय बता दिया। डॉक्टर साहब, आप तो जानते ही हैं कि राशि के गर्भवती होने से माँ बच्चा दोनों खतरा है। आपकी सलाह के खिलाफ हमसे चूक हो गई। इस खतरे को अभी क्यों न खत्म कर दिया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, 10 दिन बाद आ जाना, डॉक्टर ने समझाते हुए कहा। रास्ते में राशि ने दौलत से कहा, सुनो, यह बेटा भी तो हो सकता है, तो क्यों न खतरे भरे इस जुए में एक पासा फेंक कर देखा जाए। संभव है कि दैहिक परिवर्तनों के चलते शारीरिक कमियों की भरपाई हो जाए और हम खतरे से बच जाएं। तुम पागल हो गई हो, दौलत बोला। सोचो कि एक लालच में कितना बड़ा खतरा उठाना पड़ सकता है। नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता। इतना बड़ा जोखिम नहीं, तुम्हें खोकर मैं अधूरा जीवन नहीं जी सकता। राशि चुप रह गई। वह नहीं चाहती थी कि पति की बात को ठुकरा कर उसे नाराज करे या कोई जोखिम लेकर पति को दुख पहुंचाए। 10 दिन बाद दौलत ने राशि को डॉक्टर के पास चलने को कहा तो उसने अपनी असहमति के साथ कहा, गर्भपात तो 3 माह तक भी हो सकता है। 3 माह तक हम यह तो समझ सकते हैं कि कोई परेशानी होती है या नहीं। जरा सी भी परेशानी होगी तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगी। जाने दो, मैं भी छोटी सी बात भूल गया था। यह गर्भ और खतरे तुम्हारी देह में हैं। तुम्हारे लिए मैं कौन होता हूँ, तुम्हारी देह के भीतर के फैसले में हस्तक्षेप करने वाला। निराश मन से कहता हुआ वह कार्यालय चला गया। शाम को कार्यालय से दौलत घर जल्दी पहुँच गया और बिना कुछ बोले सोफे में धंसकर बैठ गया। यह देख राशि बगल में बैठती हुई बोली, तुम्हारा मन ठीक नहीं है, नाहक परेशान हो। अभी 1.5-2 माह तुम्हारे गंवारा नहीं है तो चलो सफाई करवा लेती हूँ। बस अब तो खुश हो जाओ प्यारे, यह तुच्छ बात क्या, मैं तो आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार हूँ। कहते हुए राशि ने दौलत की गोदी में सिर औंधा कर उसकी कमर में बाहें डालकर उससे कस लिया। दौलत को लगा कि राशि उसे अनमना नहीं देख सकती, इसलिए वह उसके फैसले को महत्व दे रही है। वह आपाद मस्तक न्यौछावर है तो उसके प्रति कुछ अहम दायित्व तो उसके भी बनते हैं, और ऐसे दायित्वों की राशि सस्नेह उससे उम्मीद भी करती होगी। कहते भी हैं कि 1 कदम पत्नी चले तो पति को 2 कदम चलना चाहिए। मतलब यह कि राशि की सहमति पर अपनी हाँ का ठप्पा लगाकर खतरे की प्रतीक्षा करें, पर वह किस विश्वास पर एक डॉक्टर की जांच को होशिये में डालकर भाग्यवादी बन जाए। मस्तिष्क में एक के बाद एक सवाल पानी के बुलबुले की तरह बनते व बिगड़ते रहे। अंत में विचारों के मंथन के बाद दौलत ने पत्नी की प्रार्थना मान ली और दोनों एक दूसरे में सिमट गए। आखिर डॉक्टर की देखरेख में गर्भस्थ शिशु का 9वां महीना चल रहा था। राशि को किसी की मदद की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने अपनी मौसेरी बहन माला को बुलवाने के लिए कहा। फोन पर बात की, मौसी मान ही नहीं गई। माला को राशि के हाथ सौंपकर वापस भी चली गई। दिन करीब आते देख राशि और दौलत एक देह नहीं हो सकते थे। देहाग्नि दौलत को जैसे राख किए जा रही थी। बार बार जीजा जी कहकर दौलत से सटकर माला का उठना बैठना राशि को इस बात का संकेत दे रहा था कि कहीं वह नादान लड़की बहक गई तो, या फिर दौलत बहक गया तो। राशि का संदेश तब मजबूत हो चला जब अगली सुबह माला न तो समय से उठी न ही उसने चाय नाश्ते का ध्यान रखा। राशि ने दौलत को अपने बिस्तर पर नहीं देखा तो वह माला के कमरे में गई जो अकेली सो रही थी। रसोई में देखा तो दौलत टोस्ट और चाय तैयार कर रहा था। आहट पाकर दौलत अधबुझी राशि को देखकर चौंक कर बोला, अरे तुमने ब्रश किया कि नहीं? उसके गाल पर चुंबन की छाप छोड़ते हुए बोला, मैंने सोचा आज मैं ही कुछ बना कर देखूं।
पहले हम दोनों मिलकर सब कुछ बना लेते थे, पर अब मेरी आदत छूट गई है। तुम्हारी वजह से मैं पक्का आलसी हो गया हूँ। जाओ कुल्ला करो और मैं चाय लेकर आता हूँ। मैं तो यह देख रही थी कि रुचि स्कूल के लिए लेट हो रही है और घर में आज सभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आज रुचि को जगाया नहीं गया। मन का वहम छिपा कर राशि रुचि के स्कूल की बात कह बैठी। कल रात को तो बताया था आज उसकी छुट्टी है। मेरी भुलक्कड़ रानी, कहीं मुझे ना भूल जाना। वैसे भी आजकल मुझे बहुत तड़पा रही हो। कहते हुए दौलत राशि को अपनी बाहों में भींचकर लिपट गया। प्यार करने के लिए लिपटे पति पत्नी को पता नहीं था कि रसोई में आती माला ने उन्हें लिपटे हुए देख लिया है। वह बांधा डालते हुए बोली, दीदी तुम क्यों रसोई में आ गई? मैं छुट्टी की वजह से आज लेट हो गई। चौंक कर दौलत राशि से अलग छिटक गया और खौल रही चाय में व्यस्त होकर बोला, साली साहिबा, मैंने सोचा कि आज सभी की बढ़िया सी चाय पिलाऊं। चाय तैयार हो तब तक आप रुचि को जगाकर नाश्ते के लिए तैयार कीजिए। माला रुचि को जगाने में लग गई। सबसे पहले चाय माला ने पी और पहली चुस्की के साथ ही ताली बजाकर हंस पड़ी। दौलत झेंप गया। उसे लगा कि कहीं चाय में चीनी की जगह नमक तो नहीं पड़ गया। उसका हंसते देखकर राशि ने चाय का प्याला उठाया और मुंह से लगाकर टेबल पर रखते हुए हंसकर बोली, बहुत अच्छी चाय बनी है रुचि, जरा देख तो चाय पीकर। रुचि ने चाय का स्वाद लिया और वह भी मौसी से चिपट कर हंस पड़ी। बरबस दौलत ने चाय का स्वाद लिया तो बोल पड़ा, धत तेरे की, यह दौलत का बच्चा भी किसी काम का नहीं। इतनी मीठी चाय। उसने सभी कप उठाए और रसोई की ओर चल दिया। पीछे से माला रसोई में पहुंची। हटिए जीजा जी, आप जैसी हरी भरी चाय मैं तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी, पर नीरस चाय ही सही मैं ही बनाती हूँ, कहकर माला हंस पड़ी। दौलत ने सोचा था कि सभी को नाश्ता तैयार करके सरप्राइज दे, पर पासे उल्टे ही पड़ गए। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। काफ़ी दिनों बाद शक में जी रही राशि आज जी भरकर हंसी। तो पेट में दर्द के चलते दौलत ने राशि को अस्पताल में भर्ती करवाया और माला को अस्पताल में रात दिन रुकना पड़ा। दूसरे दिन मौसी आ गई थी, तो यह काम उन्होंने ले लिया और माला को घर भेज दिया। घर में भोजन की व्यवस्था करते करते माला को दौलत के करीब आने व बहकने के मौके मिले। जवान लड़की घर में हो, संग साथ एक दूसरे को कुछ कुछ छूना और छूने की हद पार कर जाना, फिर अच्छे बुरे से बेपरवाह एक कदम और, बस एक और कदम ही दौलत और माला के करीब लाया। दौलत ने और करीब आकर माला को अपनी बाहों में भींचकर गाल पर चुंबन जड़ दिया। माला लाज से सिहर उठी, साथ ही भीतर से दहक गई। दौलत ने भी माला की सिहरन व दहक महसूस की। दौलत एक बार तो तड़प कर उठा, पर सॉरी माला जी कहकर झटके से दूर हो चुका था और कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। सॉरी, अब कभी किसी हालत में नहीं। मैं भूल गया था कि हमारे बीच में क्या रिश्ता है। और फिर नज़र झुकाकर वह बाहर चला गया। मर्द का स्पर्श पाकर देह के भीतर स्वर्गिक एहसास से माला तड़प गई थी। शायद कुछ अधूरा सा रह गया था, जो अब पूरा हुआ तो वह बराबर छटपटाती रहेगी। काश यह अधूरापन समाप्त हो जाए। काश एक कदम और, उस एक कदम और के परिणाम अब माला की सोच के बाहर थे। उसको दुनियादारी की चिंता नहीं रही। उसे सुध बुध थी तो सिर्फ यह कि अधूरापन अब वह नहीं सह पाएगी। अब उसे हर कीमत पर दौलत का स्पर्श चाहिए, भले उसे कई मौत मरना पड़े। वह तकिए को वक्ष के नीचे भींचकर पलंग पर औंधी पड़ी छटपटाती रही। अस्पताल की कैंटीन में मौसी को लंच करवाकर दौलत काफ़ी देर रुका। डॉक्टर ने तो सब सामान्य बताया, इसलिए उसकी खुशी का ठिकाना न था। अगले दिन ऑपरेशन की तारीख थी। ऑपरेशन को लेकर दौलत व राशि संदेहजनक स्थिति से गुजर रहे थे। रात को घर आकर दौलत रुचि और माला के साथ खाना खाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था और माला अपने कमरे में। दौलत सोच रहा था कि माला ने आपत्ति नहीं जताई तो क्या, पर अब वह उसके लिए सामान्य व्यक्ति नहीं रहा। अपने ही घर में उसे माला जैसी मेहमान की इज्जत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी।
हर अगले कदम के भले बुरे के बारे में उसे अवश्य सोच लेना चाहिए। मुश्किल से दौलत की उन्नीदी हालत में रात काटनी पड़ी। पुरुष होकर इतना भला बुरा सोच लें तो वह वाकई पुरुष है। बहक कर संभल चुके पुरुष को चट्टान समझकर उल्टे पांव वापस लौट जाए, वही समझदार स्त्री है। जमीर सभी का सच बोलता है, परंतु उस जमीर के सच को सुनने वाले दौलत पुरुष जैसे बिरले ही होते हैं। माला तो करवटें बदल बदल कर अपने गदराए यौवन को दौलत के हाथ सौंपना चाहती थी, पर कैसे, क्या यह संभव था? दौलत माफ़ी मांगकर माला से नज़दीकी समाप्त कर चुका था, परंतु माला में एक ही चाहत पल रही थी कि वह अपना सब कुछ दौलत को सौंप दे। माला अब अपनी देह की दास थी। छटपटा कर वह कब उठकर कमरे से निकली और कब दौलत की चादर में धीरे से घुसकर लेट गई, उसे पता ही नहीं चला। पर आहट पाते ही दौलत उठकर बेड के नीचे उतरकर धीमे स्वर में बोल पड़ा, माला, मैंने तुमसे माफ़ी मांगी है, इस माफ़ी का सम्मान करो। मैं तुम्हारे राशि रुचि इस घरौंदे के भविष्य को धोखा नहीं दे सकता। देखो, भूल जब समझ में आ जाए त्याग देनी चाहिए। तुम जानती हो कि जिस इच्छा पूर्ति के लिए तुम पहल कर रही हो, इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं, जिनमें एक ज़िंदगी तुम्हारी भी है। मौसी जी जानेंगी तब क्या कहेंगी, और राशि जानेगी तो पता है वह मर जाएगी, जिसकी जिम्मेदार तुम भी बनोगी। चलो अब अपने कमरे में जाओ और मेरी साली साहिबा की तरह बर्ताव करो। तुम अपनी इस देह को और अपने स्त्रीत्व को अपनी सुहाग रात के लिए बचा कर रखो। ऐसी जल्दी ना करो कि अपने पति के लिए यह तोहफा गंवा कर अंतिम सांस तक आत्मग्लानि के बोझ से दबकर आनंद ना पा सको और ना ही पति को दे सको। हमारे बीच जीजा साली का रिश्ता है, इस रिश्ते का सम्मान करो। मैं गलत हूँ, मैंने अपना कदम पीछे हटाया तो तुम भी अपने को गलत मानकर अपने कदम पीछे हटा लो। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहा जाता। मैं भूल कर लौट आया, इसी तरह तुम भी लौट जाओ और अपनी ज़िंदगी के साथ तमाम जिंदगियों को तबाह होने से बचाओ। माला चुप न रह सकी, वह बोल पड़ी, जीजा जी, रिश्ते का मैं क्या करूं? अहम बात तो यह है कि मेरे शरीर में आग आपने लगाई है। इसे बुझाने के लिए मैं कहाँ जाऊं? किस घाटी में कूद जाऊं? दौलत ने माला की मंशा को स्पष्ट किया। तुम गलत हो माला। माला जिद कर बोली, मैं गलत ही सही की बात नहीं करती। मैं तो सिर्फ जानती हूँ कि आप मुझे मेरी देहाग्नि से जलाकर राख कर देना चाहते हो। मैं अपनी इस देहाग्नि को बर्बाद नहीं होने दूंगी और ना ही इसे और ज़्यादा छटपटाने दूंगी। मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी जिद्दी और महत्वाकांक्षी हो। अपना तो अपना, सारे परिवार समाज की हदें पार करने पर तुल जाओगी। क्या तुम्हें समझने में नहीं आ रहा है कि जो तुम करने वाली हो वह कितना बुरा है? दौलत ने समझाने की कोशिश की और उसकी बाँह पकड़कर बच्चों की तरह खींचकर उसके कमरे में ले गया और बोला, कुछ लाज हो तो यह नादानी छोड़ दो और अच्छी औरत की तरह पेश आओ। जो तुम चाहती हो वह पति के साथ किया जाता है। बात टल गई, पर माला रात भर नहीं सोई। आंखें सूजकर लाल हो गई और उसके चेहरे पर रंगत की जगह अधूरेपन की बेचैनी झलक रही थी, जैसे वह कुछ भी कर सकती है। अगले दिन ऑपरेशन की वजह से दौलत अस्पताल में रहा और दोपहर बाद माला भी पहुंच गई। ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया और बेहोश राशि बाहर आ गई। कुछ घंटों बाद दौलत बेटे को देखकर खुशी से उछल पड़ा। इस अवसर पर माला भी नवजात बहनौते की गोदी में लेकर राशि के चेहरे पर तब तक नज़र गड़ाए रही जब तक कि उसे समझ में नहीं आ गया कि राशि और उसके नवजात शिशु का मासूम चेहरा उससे किसी तरह प्यार के हकदार हैं। कुछ पल सोचने के बाद पिछली रात तक उसके मन पर पला ज्वार आंखों के रास्ते बह चला। आंखों में रोशनी लौटी तो माला ने अपने आंसू पोंछकर नवजात बहनौते को इस प्रकार से चूमा, जैसे कह रही हो कि अरे फूल की पंखुड़ी से बच्चे, आज तुझे देखकर मेरा मन भी फूल सा हल्का हो गया है। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।